नमस्ते दोस्तों, जीवन का राज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू शुक्ला। आज मैं आपसे एक एंकर की तरह नहीं बल्कि एक उस पिता के रूप में बात करना चाहता हूं जो अपनी नन्ही सी जान को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब एक बेटी पैदा होती है तो घर में खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन उसी पल एक पिता के माथे पर एक अदृश्य चिंता की लकीर खींच दी जाती है। वो लकीर है उसकी शादी का खर्च, जिसे दुनिया कन्यादान कहती है। उसे इस समाज के गिद्धों ने सौदा बना दिया है। जिस बेटी को एक बाप ने अपनी हथेलियों पर उछाले पड़ने तक मेहनत करके पाला, जिसे अपनी थाली की रोटी खिलाकर बड़ा किया, विदाई के वक्त उस बाप के पैर क्यों लड़खड़ाते हैं? क्या वो अपनी कलेजे के टुकड़े के बिछड़ने का गम है, या उस लंबी चौड़ी लिस्ट का खौफ जो लड़के वालों ने सामान के नाम पर थमा दी थी? आज का यह कुछ मिनटों का वीडियो उन लोगों के चेहरे से नकाब हटाएगा जो बाहर से तो सभ्य और पढ़े लिखे दिखते हैं, लेकिन भीतर से एक लाचार बाप की मजबूरी का मांस नोचने वाले शिकारी हैं। आज हम बात करेंगे उस दहेज की जिसने शादी जैसे पवित्र अग्नि के फेरे को एक बिजनेस डील बना दिया है। शिक्षा का नीलामी बाजार। समाज का सबसे बड़ा और खोखला तर्क सुनिए जी। हमारा लड़का तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, सरकारी नौकरी में है, उसकी पढ़ाई पर हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं तो कुछ बनता है ना। मैं पूछता हूँ उन माँ बाप से, क्या आपने अपने बेटे को इसलिए पढ़ाया था कि बड़े होकर आप उसकी बोली लगा सकें? क्या आपका बेटा कोई मंडी का सामान है जिसकी कीमत उसकी डिग्री तय करेगी? अगर लड़का वाकई में काबिल है तो वो खुद कमाएगा, अपनी पत्नी को खुश रखेगा, फिर लड़की के बाप से भीख के रूप में करोड़ों रुपए, गाड़ी, गहने क्यों मांगना? हैरानी की बात तो यह है कि जितना पढ़ा लिखा परिवार उतना ही बड़ा उनका लालच। गांव के अनपढ़ शायद फिर भी इंसानियत दिखा दें, लेकिन ये शहरों के तथाकथित एलीट लोग बकायदा एक्सेल सीट बनाकर बैठते हैं कि कितना कैश चाहिए, कितनी गोल्ड की चैन। शिक्षा का मकसद इंसान बनना था, लेकिन यहाँ शिक्षा ने दहेज की दर यानी रेट लिस्ट बढ़ा दी। यह समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो हाथ कलम पकड़ते हैं वही के शादी के मंडप में दहेज के लिफाफे गिनने के लिए कांपते नहीं हैं। गिफ्ट का नकाब और खामोश चीखें। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। लोग कहते हैं, अरे नहीं भाई साहब, हम दहेज के खिलाफ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी खुशी से अपनी बेटी को जो देना चाहें दे दें। दोस्तों, यह अपनी खुशी शब्द इसी सदी का सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव है जहां एक पिता को पता है कि अगर उसने अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं दिया तो अगले ही दिन उसकी बेटी को ससुराल की रसोई में तानों की थाली परोसी जाएगी। तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है? फलां की बहू तो बड़ी गाड़ी लाई है। ये शब्द तेजाब की तरह एक लड़की की आत्मा को जलाते हैं। सोचिए उस लड़की पर क्या गुजरती होगी जो अपना घर, अपना नाम, अपनी पहचान छोड़कर एक नए घर को अपना बनाने आई है। उससे पहले दिन ही एक चलती फिरती तिजोरी समझा जाता है। अगर तिजोरी खाली है तो उसकी कोई इज्जत नहीं। कितने ही घरों में गैस सिलेंडर फटने के पीछे का सच ये दहेज की भूख होती है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उस फ्रिज, उस वॉशिंग मशीन और उस चमकती हुई कार की कीमत एक जीती जागती लड़की की मुस्कान से बढ़कर है? क्या बेटी सच में बोझ है, सोच का कचरा?
अक्सर लोग कहते हैं बेटी तो पराया धन है, उस पर पैसा लगाने से क्या फ़ायदा, बुढ़ापे में तो बेटा ही काम आएगा। यही वो सड़ी हुई सोच है जो दहेज को जन्म देती है। आज की बेटियां आसमान छू रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, कंपनियों की सीईओ हैं। बेटी बोझ नहीं है, बोझ वो है शादी का दिखावा जिसे हमने अपनी शान समझ लिया है। एक पिता अपनी पूरी उम्र की जमा पूंजी एक दिन के जश्न और मेहमानों के पनीर टिक्का में फूंक देता है, सिर्फ इसलिए ताकि समाज ये ना कह सके कि शादी में कमी रह गई। मैं उन पिताओं से कहना चाहता हूँ, अपनी बेटी की शादियों के लिए पैसा मत जोड़िए, बल्कि उनकी शिक्षा के लिए पैसा जोड़िए। उसे इतना मजबूत बनाइए कि उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। उसे दहेज के साथ विदा करने के बजाय डिग्री और आत्मविश्वास के साथ विदा कीजिए। जिस दिन बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी, उस दिन किसी भी दहेज लोभी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उनकी कीमत लगा सके। अब बात उन नौजवानों से जो खुद को मर्द कहते हैं। अगर आप अपनी गृहस्थी के लिए जरूरी सामान, एक बेड, एक अलमारी या एक सोफ़ा खुद अपनी कमाई से नहीं खरीद सकते, तो आपको शादी करने का कोई हक नहीं है। असली मर्द वो है जो ससुर की गाढ़ी कमाई पर ऐश करे नहीं। असली मर्द वो है जो शान से कहे, मुझे आपकी बेटी चाहिए, आपकी दौलत नहीं। उसे रानी बनाकर रखना मेरी जिम्मेदारी है, आपके पैसों की मोहताजी नहीं। हमें उन शादियों में जाने से मना करना होगा जहां पैसों का प्रदर्शन हो रहा हो। जब तक समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करेगा, ये सड़न खत्म नहीं होगी। कानून अपनी जगह है, लेकिन जब तक हमारे ज़मीर में ना कहने की ताकत नहीं आएगी, बेटियां जलती रहेंगी। आज जीवन के राज के इस मंच पर मैं राजू शुक्ला आपसे एक वादा चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? आज शपथ लीजिए कि आप अपनी बेटी को बेड़ियाँ नहीं पंख देंगे। आप दहेज के इस काले व्यापार का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आप मेरी एक भी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हर उस लालची इंसान तक ये आवाज़ पहुंच सके जो शादी को धंधा बनाना चाहता है। कमेंट में ज़रूर लिखें, बेटी सम्मान है, व्यापार नहीं। याद रखिए, आपकी एक ना किसी की बेटी की जान बचा सकती है। अगली बार जब किसी शादी में जाएं, वहां दहेज की नुमाइश देखें तो याद करना कि किसी बाप की रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी, वो तो ताम झाम जुटाने में। जुड़े रहिए जीवन का राज के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम मिलकर समाज की इन कुरीतियों को जड़ से मिटा सके। मैं राजू शुक्ला फिर एक बार मिलूंगा एक और कड़वी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।